नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी पर। आज हम लोग जो है हिंदी व्याकरण में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विशेषण। आज हम लोग जो है विशेषण को कवर करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में पढ़ा था सर्वनाम को और संज्ञा को भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो अगर जो विद्यार्थी संज्ञा सर्वनाम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। हिंदी व्याकरण 2027 वाले प्लेलिस्ट में जाने पर आपको जो है सारे टॉपिक का जो भी टॉपिक मैं पढ़ाया वो सभी का आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से जो है जो भी आप पढ़े नहीं है उसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो है इस सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन इससे शुरू करने से पहले अगर जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। कमेंट में जो है लिंक को पिन किया गया, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। अब आइए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है आज का हिंदी व्याकरण का विशेषण। विशेषण हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले से भी बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं वो एडजेक्टिव भी पढ़े होंगे या अभी पढ़ने वाले होंगे, तो आप लोग इंग्लिश ग्रामर पे भी पकड़ बना करके रखिएगा। इंग्लिश और हिंदी आपका प्लस पॉइंट सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं या फिर आर्ट्स के हैं, तो आप तीनों स्ट्रीम वाले विद्यार्थियों में प्लस पॉइंट सब्जेक्ट जो हिंदी और इंग्लिश ही होने वाला है। और सभी का हिंदी इंग्लिश क्या होता है? सेम होता है। तो आप लोग को मन लगा करके इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है और इसमें आप लोगों को कोशिश करना है दोनों सब्जेक्ट में कि 90 प्लस मार्क्स आए। जहां आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं वहां भी आपको मेहनत करना है अच्छे से, सर मेहनत करा भी रहे होंगे और मैं भी आप लोग को हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो आप हमारे साथ हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप 100% गारंटी रखिए कि आपका जो है 90 प्लस मार्क्स जो है आने वाला है हिंदी में। तो आइए विशेषण को शुरू करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को पीछे का कुछ जो है जानकारी मैं देना चाह रहा हूं ताकि आपको पीछे का जो है कुछ मतलब कि टॉपिक याद आ जाए। जैसे मैंने आप लोग को वर्ण और शब्द के बाद संज्ञा पढ़ाया था। संज्ञा में मैंने आप लोग को बताया था कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं वो क्या होता है? संज्ञा होता है। जैसे अभी मैं ये हाथ में पेन लिया हूं तो पेन भी हमारा क्या है? संज्ञा है। ये जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है ये भी क्या है? एक संज्ञा है। लाइट जो लगा हुआ है, ठीक, जो कुर्सी है, ये सब क्या है? संज्ञा है। यानी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो सब संज्ञा होती हैं। तो संज्ञा में हम लोगों ने जाना था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम का बोध कराने वाले जो भी शब्द होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया महेश, ठीक, महेश ये क्या है? एक नाम है, एक व्यक्ति का, एक इंसान का नाम है, तो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इसी तरह अगर हम मान लीजिए कोई वस्तु का नाम ले लिया, जैसे कलम, कलम मैंने नाम ले लिया तो ये भी क्या है? संज्ञा है। मैंने किसी और भी चीज का नाम ले लिया, जैसे मैं बोल दिया कि लंबाई, ठीक, लंबाई, तो ये भी क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। अब अगर हम लोग सर्वनाम पर चलेंगे तो सर्वनाम क्या कहता है? सर्वनाम कहता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी पुनरुक्ति जो होता है कि अगर हम बार बार किसी एक शब्द को प्रयोग कर रहे हैं तो उन पुनरुक्तियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो जिसमें मान लीजिए हम प्रयोग कर दिए वह हो गया, तुम हो गया, यह हो गया, आप हो गया, तो ये सब हमारे क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। लेकिन अगर हम विशेषण की बात करेंगे कि जो हमारा विशेषण होता है, विशेषण क्या कहलाता है? अब हमारा मुख्य टॉपिक विशेषण ही है। तो विशेषण क्या होता है कि जब हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। यानी अगर हम इसका परिभाषा देना चाहेंगे तो जो हमारा संज्ञा हो गया, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताने, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे
कि मैं यहीं से कहीं कोई मतलब कि उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे महेश नाम ले रहा हूँ, मैंने उदाहरण के तौर पे लिख दिया आप लोगों के लिए कि महेश जो है अच्छा लड़का है। या फिर हम ऐसे भी एकदम नॉर्मल सिंपल सा लेते हैं कि महेश जो है सुंदर है, सिंपल सा, महेश क्या है, महेश सुंदर है, ठीक। या फिर महेश गोरा है, महेश काला है। तो यहाँ पर हम जो नाम लिए महेश, ये महेश क्या है आपका, महेश जो क्या है एक नाम है, तो नाम है तो ये क्या हो गया आपका संज्ञा हो गया। सुंदर मैं बोल रहा हूँ, काला मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया विशेषण हो गया, क्योंकि महेश का क्या किया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है कि महेश क्या है, दिखने में सुंदर है। मतलब कि महेश जो है गोरा है, तो महेश क्या है गोरा लड़का है। महेश क्या है काला है, तो यहाँ पर उसकी सुंदरता को, उसके रंग को दिखा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर विशेषण का ये समझना है हम लोगों को कि जब हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ परिभाषा में लिखा गया भी है कि विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, अब विशेषता में क्या क्या हो जाएंगे, उसके गुण हो गए, उसके दोष हो गए, संख्याएं हो गई, परिमाण हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया, दशा हो गई, इन सभी तरह के गुणों के बारे में अगर हम बताते हैं तो वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि सीता क्या है, सुंदर है, तो सीता का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, गुण को हम बता रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि महेश सुंदर है, तो महेश सुंदर है तो उसके गुण को दिखा रहे, तो वो क्या हो गया, विशेषण होगा, क्योंकि सुंदर यहाँ पर क्या था, विशेषण था। इसी तरह मैं कहा कि महेश काला है, महेश गोरा है, तो क्या वहां पर उसके रंग को मैं बता रहा हूं, रंग रूप को, तो वो वहां पे क्या हो गया, वो भी विशेषण हो गया हमारा। तो कहने का मतलब याद रखना है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया जाएगा तो वो विशेषण होगा। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, कुछ। इसके बाद कहा जा रहा है थोड़ा, दो, चार, गोल, चौड़ा, दुबला, पतला, ये जितने भी तरह के नाम हैं ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता के रूप में वो आएंगे। जैसे सीता सुंदर है तो क्या हो गया, यहाँ पर उसके गुण को दिखाया जा रहा है। वह कुरूप है तो उसके दोष को दिखाया जा रहा है कि वो मतलब क्या है, बदसूरत है, खराब है। तीन लड़के जो है पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, संख्या को दिखाया जा रहा है कि लड़के कितने हैं, तीन है, तीन लड़के वो पढ़ रहे हैं। इसी तरह थोड़ा दूध पी लो, तो यहाँ पर परिमाण को दिखाया जा रहा है कि दूध कितना है, थोड़ा सा है, ठीक। और यह फल फूल जो है लाल है, तो लाल यहाँ पर क्या है, रंग के बारे में बताया जा रहा है कि फल कैसा है, लाल है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं और यहाँ पे जो नाम लिखा गया है, तो ये क्या है, ये हमारा बताया जा रहा है विशेषता को, ठीक। ये विशेषता को झलका रहा है कि ये सब क्या है, विशेषता बता रहे हैं इस वाक्य में कि सीता की विशेषता क्या है, कि मतलब वो गुणी है, सीता सुंदर है तो वो गुण बताया जा रहा है उसका। तो यही चीज जो है इसमें हमको जानना है। तो विशेषण तो हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन एक और प्रश्न आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर कभी कभी हम लोग से पूछ दिया जाता है ना कि विशेष से क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछ देते हैं, डाउट में रहते हैं कि विशेष और प्रविशेषण क्या होता है। तो देखिए, विशेष को हमको ऐसे समझना है कि विशेष से क्या होता है ना, जिसकी हम विशेषता बताते हैं। सिंपल सा हमको ऐसे समझना है विशेष में कि जिसकी विशेषता बताई जाए वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष कहलाता है, विशेष कहलाता है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, आप लोग पकड़ लिए कि नहीं, बताइएगा। मैंने कहा कि जिसकी विशेषता बताई जाए, तो किसकी विशेषता बताई जाती है, तो संज्ञा और सर्वनाम की। किसकी विशेषता बताई जाती है भाई, तो आप कहिएगा कि गुरुजी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जाती है मेरे भाई, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो आप कहिएगा कि सर जी संज्ञा सर्वनाम हमारा क्या हो गया, संज्ञा सर्वनाम हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। संज्ञा सर्वनाम क्या हो गया मेरे भाई, विशेष्य हो गया। तो विशेष से याद रखना है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वही हमारा क्या होता है, विशेष से कहलाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम वो क्या होते हैं, विशेष से होते हैं। आज जो विशेष होता है ये हमेशा पहले और बाद
दोनों में प्रयोग किया जाता है। यानी कोई वाक्य है तो वाक्य में पहले भी आता है विशेष्य और बाद में भी आता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम पहले भी प्रयोग हो जाते हैं और बाद में भी हो जाते हैं। तो विशेष याद रखना है, जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेष होता है। अब प्रविशेषण की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रविशेषण क्या होता है? पिता का पिता। कैसे समझेंगे? पिता का पिता से। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पिता के पिता बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, वो हमारे दादाजी हैं, तो उसी तरीके से ऐसे याद करना है प्रविशेषण को कि पिता के पिता को। मान लीजिए हमारा जो है विशेषण की हम विशेषता बताते हैं तो वो क्या मतलब कि संज्ञा सर्वनाम की हम विशेषता बताते हैं तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और यहाँ पर प्रविशेषण में हमको दादा याद करना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विशेषण की विशेषता बताना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर हम विशेषण की विशेषता बताएंगे, किसकी विशेषता बताएंगे भाई? विशेषण की विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं आप लोगों के लिए, दोनों से मिला करके, विशेषण से भी, विशेष्य से भी और प्रविशेषण से भी। जैसे मैं यहां पर लिख दिया कि मोहन जो है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। मोहन क्या है? बहुत अच्छा लड़का है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन बहुत अच्छा है। ठीक, मोहन क्या है? बहुत अच्छा है। तो मोहन यहां पर क्या हो गया? ये एक संज्ञा है, तो संज्ञा है मेरे बाबू, तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्या हो गया भाई? ये हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक, क्या होगा? विशेष। क्यों? क्योंकि संज्ञा सर्वनाम क्या होता है? विशेष होता है। अब मोहन की विशेषता हम बताते हैं कि मोहन क्या है? अच्छा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हमारा विशेषण हो गया। क्या हो गया? ये हमारा विशेषण हो गया। अब मोहन अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो बहुत यहाँ पर क्या हो गया? हमारा प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो अब आप लोग को बात समझ में आ गया कि विशेष्य और विशेषण क्या होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया भी है विशेष्य को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परिभाषा भी, कि परिभाषा में कहा जा रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, या फिर जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही हमारा क्या होता है? विशेष्य होता है। इसमें बताया जाता है, नोट करने लायक आप लोगों के लिए ये चीज है कि विशेष्य को विशेषण के पहले या बाद में भी जो है हम लोग क्या करते हैं? लिख सकते हैं। अगर विशेषण जो हम लोग देखते हैं तो उसके पहले या बाद में भी जो है वो आता है। और दूसरे शब्द में अगर हम परिभाषा देखेंगे तो विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है वही हमारा क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो याद रखना है आप लोगों को कि संज्ञा और सर्वनाम हमारा विशेष्य है। विशेष्य मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका हम विशेषता बताते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखिए आपके लिए कितना अच्छा उदाहरण है कि अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। क्या करता है? अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो विद्यार्थी कैसा है भाई? विद्यार्थी अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छा क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। अच्छा हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब विद्यार्थी हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। विद्यार्थी हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्योंकि किसका विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पर? विद्यार्थी का। कि विद्यार्थी क्या है? अच्छा है, तभी तो वो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर अच्छा हमारा क्या हो गया? विशेष। अच्छा हमारा विशेषण हो गया। अब विद्यार्थी हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया। उसी तरह यहाँ पर है कि रामायण पुराना ग्रंथ है या रामायण प्राचीन ग्रंथ है। तो रामायण क्या हो गया? हमारा ये हमारा विशेष हो गया। क्यों? क्योंकि रामायण जो है एक नाम है, एक संज्ञा है। तो संज्ञा हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा सर्वनाम विशेष होगा। अब पुराना ग्रंथ है तो पुराना यहाँ पर कह रहा है तो ये क्या हो गया? इसकी विशेषता होगी, इसकी खासियत हो गई।
तो यह हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। आया बात समझ में आप लोगों को। इसी तरह एक और उदाहरण ले लेंगे कि लड़का लंबा है, तो लड़का क्या है, लंबा है, तो लड़का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। और लंबा क्या हो जाएगा, तो इसकी विशेषता बता रहा है ये लड़का का, तो लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आप लोगों को, बताइए। और भी आप कुछ उदाहरण लीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा विशेष और विशेषण को। प्रविशेषण को हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। प्रविशेषण क्या है, तो मैंने आप लोग को बताया अभी ही कि जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता बताई जाती है या विशेषण की विशेषता का पता चलता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण यानी हम कह सकते हैं दादाजी, एक तरीके से, यानी बड़े, सबसे बड़े। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मैं लिया हूं कि काजल बहुत अच्छी लड़की है। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तो देखिए, काजल जो बहुत अच्छी लड़की है, तो काजल क्या हो गया, ये आपका जो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक, काजल क्या है, विशेष्य हो गया। अच्छी, तो अच्छी आपका क्या होगा, ये विशेषण हो गया कि काजल क्या है, अच्छी है, तो ये विशेषण हो गया। अब बहुत की बात करेंगे तो ये प्रविशेषण हो गया, प्रविशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, और अच्छी क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। बात आया समझ में कि नहीं। काजल हमारा क्या हो गई, विशेष हो गई। उसी तरह कह रहा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, विशेष हो गया। स्वस्थ यहाँ पर क्या हो गया कि इसका बताया जा रहा है कि मैं स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक, ये हमारा विशेष हो गया। पूर्ण हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण हो जाएगा। यही चीज आपको लिखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे, नाग बहुत काला है। नाग क्या है, बहुत काला है, तो नाग यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा। नाग क्या हो जाएगा, विशेष्य। काला रंग है, रंग को दिखा रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब बहुत क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं, विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। बताइएगा आप लोग जरा कमेंट में, क्लियर हुआ कि नहीं। जब ये क्लियर हो गया तो आइए अब हम लोग चलेंगे अपने भेद के ऊपर कि विशेषण के भेद जो है कितने होते हैं। अब ध्यान रखना है हम लोगों को कि विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं मेरे भाई, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला आपका होता है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है, एक गुणवाचक विशेषण। एक होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता है। एक होता है संख्यावाचक विशेषण। एक होता है संख्यावाचक विशेषण। एक होता है आपका परिमाण, ठीक ना, परिमाण वाचक विशेषण। ठीक, यही चीज आगे देखिएगा तो वही चीज लिखा हुआ है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। देखिए वही चीज मैं भी आपको बताया, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, मतलब लिखा हुआ ये इधर उधर से, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और आपका परिमाणवाचक विशेषण है। देखिए 3 जो है आपको आपके इस नाम से ही जो है परिभाषा आपको पता चल जाएगा। गुणवाचक विशेषण में गुण के बारे में है, संख्यावाचक विशेषण में निश्चित या अनिश्चित संख्याओं के बारे में है, परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित परिमाण के बारे में है। तो ये चीज आपको मतलब कि नाम से ही पता चल जाएगा परिभाषा। सार्वनामिक में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है ये मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब हम लोग सबसे पहला जो है क्या करेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे विशेषण के भेद को। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण से शुरू करेंगे हम लोग। तो पहला नंबर है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्या से ही हमको पता चल रहा है कि हमें निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध होगा,
तो हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। यानी किसी वाक्य में या जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या निश्चित या अनिश्चितता का बोध हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संख्यावाचक जो है विशेषण कहलाता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, तो ये क्या है, संख्याओं के बारे में हमें निश्चित रूप से पता है। ठीक, पहला हो गया, चौथा हो गया, दोहरा हो गया, चौगुना हो गया, आधा हो गया, पाव हो गया, तो ये सब क्या है, जिनके बारे में हमको पता है तो वो हमारा क्या है, निश्चित संख्याएं हैं। लेकिन अगर कह दे कुछ, बहुत, सैकड़ों, असंख्य, तो ये सब का हमारा संख्या क्या है, पता नहीं है। अब मान लीजिए कुछ बोले तो कुछ से कितना होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कितना नहीं मालूम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्याओं का बोध होगा। तो संख्यावाचक विशेषण 2 तरीके का होगा, निश्चित और अनिश्चित रूप से। उदाहरण में भी आप देख सकते हैं, कह रहा है कि 4 लड़के आ रहे हैं, तो लड़के कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो 4 है, संख्या का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन इसमें जो है संख्या बताया जा रहा है, वो कैसा बताया जा रहा है, तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो निश्चित संख्या के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन दूसरा उदाहरण देखिएगा, कह रहा है कि कुछ लड़के जा रहे हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं मालूम है, बस क्या मालूम है कि कुछ लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लड़के हो गया, वो क्या हो गया, अनिश्चित संख्या हो गया। तो संख्यावाचक विशेषण 2 तरीके का होगा, निश्चित रूप से और अनिश्चित रूप से। और इसका परिभाषा क्या होगा कि जिस विशेषण से जो है संख्या का निश्चित और अनिश्चितता का बोध हो तो वह हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब जैसे दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला, ठीक, 2, 4, 5, 6, ये जितने भी संख्याएं हैं वो सब हमारे संख्यावाचक विशेषण में आएंगी। अगर हम दूसरा भेद लेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि वस्तुओं के परिमाण या मात्रा के बारे में हमें निश्चित और अनिश्चित रूप से पता चले। जैसे संख्या निश्चित अनिश्चित रूप से पता चल रही थी, वैसे ही वस्तुओं के बारे में हमें जो है ना, उसकी मात्रा हो गई, उसके परिमाण हो गए, उसके बारे में हमें पता चले निश्चित और अनिश्चित रूप से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि 2 लीटर दूध हो गया, 2 लीटर कुछ और चीज हो गई, तो यहाँ पर हमें क्या है, संख्या उसकी मालूम है कि 2 लीटर है, 3 लीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 4 मीटर, 2 लीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, जो भी, तो इसका संख्या निश्चित रूप से पता है। लेकिन अगर वहीं पे हम कह दे कि थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, सारा, पूरा, इतना, तो ये सब क्या हो गया, एक अनिश्चित रूप से जो है क्या कर रहा है, परिमाण को दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, तो निश्चित जिसके बारे में हमें मालूम है, अनिश्चित जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा गया कि 2 लीटर दूध, तो दूध कितना है, 2 लीटर है, तो 2 लीटर क्या हो गया, निश्चित परिमाण हो गया। निश्चित परिमाण यानी जिसके बारे में हमें निश्चित रूप से पता है कि हाँ दूध कितना है, तो 2 ही लीटर है। लेकिन अगर वहीं पे कह देगा कि थोड़ा दूध चाहिए, तो अब दूध कितना चाहिए ये हम बता नहीं रहे हैं, कि आधा लीटर चाहिए, कि पाव भर चाहिए, कि 1 लीटर चाहिए, कितना चाहिए कुछ मालूम नहीं है, बस कहा जा रहा है कि थोड़ा दूध चाहिए। तो ये थोड़ा दूध क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण हो जाएगा, यानी जिसके बारे में निश्चित रूप से हमको पता नहीं है। उसी तरीके से उदाहरण में है कि 3 मीटर कपड़ा दो, तो 3 मीटर कपड़ा कितना चाहिए, 3 मीटर चाहिए, तो 3 मीटर यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित परिमाण हो गया। लेकिन बहुत कपड़े चाहिए, अब कपड़ा कितना चाहिए, बहुत, अब बहुत में 3 मीटर चाहिए कि 5 मीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए, कितना चाहिए नहीं मालूम है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाण हो गया। तो संख्यावाचक, देखिए ध्यान रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण, ये दोनों एक ही पहलू पर जो है देखने को हमें मिलता है। संख्या में संख्याएं रहेंगी और परिमाण में जो हमें मात्रा जो है, क्वांटिटी और माप जो है, ये शामिल रहता है, निश्चित और अनिश्चित रूप से दोनों में। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा देखेंगे अपना विशेषण का भेद, तो वो है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण यानी गुण के बारे में पता चलेगा हमको, यानी जिस विशेषण से गुण हो गया, दोष हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया, स्वभाव हो गया, दशा हो गया, अवस्था हो गया, इन सब जितने भी तरह के जो है गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था, इन सभी के बारे में बोध अगर होता है जिस विशेषण से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अगर हम गुण की बात करेंगे कि अच्छा, अगर दोष की बात करेंगे तो बुरा, गुण की फिर बात करेंगे तो सच्चा, दोष की बात करेंगे तो झूठा,
अगर रंग की बात करेंगे तो गोरा, काला, भूरा, नीला, पीला, हरा रंग हो गया। आकार की बात करेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, आकार की अगर बात करेंगे, लंबाई चौड़ाई नहीं, अगर आकार की बात करेंगे तो मोटा हो गया, पतला हो गया। ठीक, अगर हम बात करेंगे दशा की, कैसी अवस्था है उसकी बात करेंगे तो नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, ये सब किस में आएगा? तो हमारा गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ये सब उदाहरण है, सब यहाँ पर उदाहरण है कि अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, सीधा, टेढ़ा, लाल, पीला, हरा, नीला, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, दयालु, कठोर, सूखा, गीला, मोटा, पतला, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, ठीक, बनारसी, मुरादाबादी, जितने भी तरह के ये सब नाम है, ये सब क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण है। उदाहरण के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं, कहा जा रहा है कि वह भला आदमी है, कि आदमी कैसा है? आदमी कैसा है? भला है। या वह कैसा है? वह कैसा है? भला है। तो भला है तो यानी उसमें क्या है? गुण है। तो यानी भला क्या हो गया? गुण का बोध करा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक। मोहन क्या है? बुरा लड़का है, तो मोहन क्या है? बुरा है, बुरा यानी खराब। तो बुरा क्या है? अवगुण को दिखा रहा है, दोष को दिखा रहा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक। कपड़ा लाल है, तो कपड़ा कैसा है? लाल है, तो रंग का बोध हो रहा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण होगा। भाला जो है नुकीला है, भाला कैसा है? नुकीला है, तो भाला नुकीला है, तो ये आकार को दिखा रहा है कि वो नुकीला है। ठीक। मोहन जो है दुबला है, मोहन कैसा है? दुबला है, तो उसके दशा को दिखा रहा है कि दुबला पतला है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये सब गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। गुणवाचक विशेषण यानी कि गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था, इन सभी के बारे में अगर बोध किया जा रहा है किसी विशेषण में, तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। अब अगर हम लोग अगला और अपना अंतिम जो है विशेषण के भेद की बात करेंगे, तो वह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है भाई? तो ध्यान देना है, जो सर्वनाम जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि सर्वनाम जो है वो क्या करता है? विशेषण के रूप में अगर प्रयुक्त हो रहा है, ठीक, तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। इसके नाम में भी परिभाषा है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा सार्वनामिक विशेषण में, कि सर्वनाम विशेषण के रूप में अगर प्रयुक्त होगा तो सार्वनामिक विशेषण होगा। और नोट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपयुक्त शब्द जो है सर्वनाम और विशेषण दोनों है। जैसे यहाँ पर बताए गए हैं कि यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, तो ये हम लोग किस में पढ़ते हैं? सर्वनाम में भी पढ़ते हैं, लेकिन यह हमको विशेषण में भी जानना है। तो ये जितना भी ऊपर का शब्द दिया गया है ये सब क्या है? सर्वनाम भी है, विशेषण भी है। यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त होता हो तो सर्वनाम हो जाएगा, और अगर जो है संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसका एक और परिभाषा है मेरे भाई, कि संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सिंपल सा अपने भाषा में याद रखना है। यही चीज बताने के लिए मैं रुका हुआ था कि संज्ञा से पहले क्या होगा? संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द को, प्रयुक्त होने वाले शब्द को, होने वाले शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक ना, याद रखना है, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। लेकिन अगर क्रिया से पहले, अगर जो शब्द, इन शब्दों का अगर प्रयोग हो गया क्रिया से पहले, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तब वहां पर हम विशेषण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी जो शब्द सर्वनाम में भी प्रयोग होते हैं। तो इसको समझने के लिए ये बताया गया है कि संज्ञा से पहले प्रयुक्त होगा ये सारे शब्द तो सर्वनामिक विशेषण, अगर हमारे क्रिया के पहले अगर ये शब्द प्रयोग होंगे तो वह हमारा क्या होगा? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे उदाहरण में समझिएगा, कह रहा है यह देखो। क्या कह रहा है? यह देखो। तो जो यह हमारा है ये किसके पहले प्रयोग हुआ है? देखो के पहले। तो देखो क्या है? ये क्रिया है एक। देखना हमारा क्या है? क्रिया है। तो देखना हमारा क्रिया है, तो इसलिए यह क्या होगा? सर्वनाम होगा, ये विशेषण नहीं होगा, यह हमारा सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। यह देखो क्या हो जाएगा? ये एक सर्वनाम है। लेकिन अगर हम ये कहें कि यह फूल देखो, तो यहाँ पर यह जो है फूल से पहले आया है। अब फूल क्या है? एक संज्ञा है। फूल क्या है? एक संज्ञा है, क्योंकि फूल एक क्या है? पुष्प।
पुष्प है, फूल है। फूल क्या है? एक नाम है। फूल से हमें सारे फूल का बोध हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा से पहले क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह एक और उदाहरण लेंगे कि वह खेलेगा। क्या करेगा? वह खेलेगा। तो खेलेगा जो क्या है? वह जो है खेलेगा से पहले प्रयोग हुआ है, तो खेलेगा क्या है? एक क्रिया है। तो एक क्रिया है तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। लेकिन उसी के जगह पे लिख देंगे कि वह लड़का खेलेगा, तो लड़का क्या है? एक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? एक संज्ञा हो जाएगा। और एक संज्ञा हो तो उससे पहले वह का प्रयोग हुआ है, तो वह का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो आया बात आप लोग को समझ में? संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहलाए? संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहेंगे, ठीक। और अगर क्रिया के पहले अगर ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। तो आपको विशेषण के चारों भेद समझ में आ गए होंगे। प्रविशेषण, विशेष और विशेषण क्या कहलाता है, इनमें अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और एक एक चीज मैंने आप लोगों को तोड़ तोड़ के समझाया। जहां पर मुझसे गलती हुआ होगा अगर कहीं, तो आप मुझे क्षमा करें। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि आज का ये सेशन आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।